हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम सेलुलोज के बारे में पढ़ेंगे जो एक पॉलीसेक्राइड्स है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सेलुलोज मेनली प्रेजेंट इन प्लांट एंड प्लांट किंगडम। ये जो सेलुलोज होता है वो प्लांट्स में और प्लांट ये जो भी प्लांट किंगडम में पाया जाता है। इट्स मेनली कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। अब देखिए सेलुलोज का जो हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स मिलता है। क्यों मिलता है लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स? या क्योंकि ये जो है सेलुलोज ये एक पॉलीसेक्राइड्स है, तो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स मिलेगा जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो। और वो कौन होगा? तो होगा बीटा डी ग्लूकोज या बीटा डी प्लस ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, तो इट इज कंपोज्ड ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोज ज्वाइंड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये जो है अब बीटा डी प्लस ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है? तो जब दो और दो से अधिक मोनोसेक्राइड्स आपस में ज्वाइंट होते हैं और इस ये जो जब ज्वाइन होते हैं तो इस बीच में लॉस होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का। किसका लॉस होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स का, H2O का। और दो जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो ऑक्सीजन के बीच में रहता है और लिंक होता है इस तरह से, तो उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो यहाँ जो आपका मोनोसेक्राइड्स है बीटा डी प्लस ग्लूकोज, उसके कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में लिंकेज होगा और लॉस ऑफ वाटर H2O का लॉस होगा। अब देखते हैं, देखिए अब ये है बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम देखते हैं कि बीटा डी प्लस ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हम लोग। तो देखिए इस तरह से जो है वो एक लाइन ड्रॉ करो या आप के लिख लो। तरीका बहुत ही आसान है, के लिखो, फिर यहाँ भी आप के लिखो। ठीक है, यहाँ भी के लिखो, यहां से लाइन ड्रॉ करो और यहाँ पे ओ लगाओ और इसको ऐसे कर दो, फिर एक लाइन, फिर एक लाइन, फिर एक लाइन। ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाए। अब यहाँ पे ये क्या है? बीटा डी प्लस ग्लूकोज है, तो पहले ऊपर में OH होगा, फिर H। ठीक है, फिर H होगा, OH, फिर ये क्या होगा? OH H, फिर क्या होगा? OH H, फिर क्या होगा? CH2OH और H। तो ये तो स्ट्रक्चर हुआ किसका? बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज, CH2OH और H। ये हो गया क्या? बीटा डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर हम जिसको कहते हैं। अब ये मिलता है मतलब जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स जो मिलता है उसमें ये मिलता है बहुत सारे। तो अब हम कुछ इसमें ड्रॉ करके हम दिखाते हैं कि कैसे हुआ। तो ये समझ में आ गया, ये क्या है? क्या बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, अब तीन इसको हम ड्रॉ करेंगे अच्छे से। ठीक है, कह लिए। और ये ऐसे ड्रॉ करेंगे कि इस तरह से हो, जैसे यहां से OH है तो इसके ठीक ऊपर ये वाला, यहाँ पे OH है तो इसके ठीक ऊपर ये वाला, इस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे। समझ में आ गया? और ड्रॉ करने का तरीका, दो के बना लीजिए और इसको जोड़ दीजिए, ऐसे बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ से क्या होता है? देखिए OH और H है ना, तो यहाँ से क्या लॉस होता है? लिंकेज कराने के लिए आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कराने के लिए क्या होता है? तो वाटर मॉलिक्यूल्स का H2O का लॉस होता है ना। किसका लॉस होता है? वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है। तो अगर हम यहाँ H2O, H कितना लॉस होगा? 2, तो एक H, दो H लॉस हो गया। अब एक O भी लॉस हो चुका, एक ऑक्सीजन भी हटेगा यहाँ से, हट गया ये ऑक्सीजन और बच गया एक ऑक्सीजन, क्योंकि OH था। तो यहाँ पे O ऑक्सीजन लिखो और इन दोनों को लिंक करा दो, दोनों को लिंकेज करा दीजिए दोनों का। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे है OH, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, 2 H हट गया, एक O हटा, H2O यहाँ से रिमूव हो गया, रिमूवल ऑफ H2O। अब जो ऑक्सीजन है उसको इस बीच में लिख दो, क्या हो गया? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गया। तो ये जो है क्या हो गया? तो ये आपका और ये क्या है? ये दोनों क्या है हमारा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसको हम कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्या कहेंगे? तो बीटा लिंक्स भी कह सकते हैं हम लोग। क्या कह सकते हैं? बीटा लिंक्स। इस तरह से हम समझ में आ गया ये चीजें। तो ये तो हो गया बीटा डी प्लस का स्ट्रक्चर, यही हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ऊपर में OH है तो ये हो गया बीटा ग्लूकोज, ये अगर OH नीचे होता है, H ऊपर होता तो होता अल्फा ग्लूकोज। ये तो आपको पता है, बस इतना ही डिफरेंस होता है। यहाँ पे अगर H, यहाँ OH होता, यहाँ पे H होता है,
यहां मान के चलिए H होता और यहाँ OH होता, तो ये किसका स्ट्रक्चर हो जाता पता है, अल्फा डी ग्लूकोज का। और यहां पर H है और यहाँ OH है, तो कौन सा होगा, बीटा डी प्लस ग्लूकोज का। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से यही बनाएंगे 3 बार और ऐसे बने एकदम से। और अभी पहले इस तरह पहले अभी नोट कर लीजिए 2 सेकंड में, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको पॉज करके अभी नोट कर लीजिए, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। कर लिए होंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, बीटा लिंक्स होता है क्योंकि ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का जो है वो है। अब सेलुलोज हम लोग पढ़ लिए, ये एक टाइप का पॉलीसेकेराइड्स था। अब एक और एग्जांपल है ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन का स्ट्रक्चर जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बाकी कुछ ये टॉपिक है थोड़ा सा, तो हम उसको कवर करेंगे। अब हम 12th केमिस्ट्री का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जितना चीज सिलेबस में है सब पढ़ाया जाएगा, बट जो बात है वो चर्चा तो करेंगे। ग्लाइकोजेन, it is a polysaccharides which are stored in animal body of glycogen। ठीक है, या आप ऐसे लिखेंगे कि ग्लाइकोजेन इज polysaccharides। ग्लाइकोजेन इज polysaccharides। ये भी एक टाइप का क्या है, polysaccharides है, जो कहां पे मिलेगा, कहां रहता है, which are stored in animal body। stored animal body। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टार्च। इसको स्टार्च भी कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, स्टार्च। यानी ग्लाइकोजोन को स्टार्च के नाम से भी जाना जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टार्च। ठीक है, स्टार्च क्यों कहा जाता है स्टार्च पता है, बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू, क्योंकि ग्लाइकोजेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो किसके समान होता है, देखने में लगता है, इज सिमिलर टू स्टार्च। ग्लाइकोजेन का स्ट्रक्चर स्टार्च के समान होता है, सिमिलर टू स्टार्च। लेकिन टू स्टार्च में कैसा, एमाइलोपेक्टिन की तरह, एमाइलोपेक्टिन की तरह। ठीक है, एंड रेदर हाईली ब्रांच, और इससे भी ज्यादा ब्रांच होता है, मतलब एमाइलोपेक्टिन ब्रांच जो होता है ना, देखे थे तो इससे भी ज्यादा, लास्ट प्रीवियस वीडियो में देखिएगा एमाइलोपेक्टिन के बारे में, और इससे भी ज्यादा ब्रांच होता है किसमें, तो ग्लाइकोजेन में। रेदर हाईली ब्रांच्ड। ठीक है, इससे भी ज्यादा ब्रांच्ड होता है, रेदर हाईली ब्रांच्ड। Glycogen contains alpha D glucose। Glycogen contains alpha D glucose। Glycogen contains alpha D glucose। ये भी बात पता होना चाहिए। अभी जो पढ़े थे इससे पहले हम लोग सेलुलोज के बारे में, उसमें कौन सा होता था, बीटा डी ग्लूकोज होता था, लेकिन सेलुलोज ग्लाइकोजेन में अल्फा डी ग्लूकोज होता है, ये बात पता चल गया आपको। उसके बाद आप और देखोगे क्या, तो ग्लाइकोजेन मेनली प्रेजेंट इन लीवर, ब्रेन। व्हेन बॉडी नीड्स ग्लूकोज, लीवर में, ब्रेन में प्रेजेंट होता है जब बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। व्हेन बॉडी नीड्स ग्लूकोज, ग्लाइकोजेन ब्रेक डाउन, जब बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, ग्लाइकोजेन ब्रेक डाउन by enzyme
by enzyme and convert into glucose, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। ये बात समझ जाइएगा। लास्ट पॉइंट आप इसमें एक और नोट कर लो कि ग्लाइकोजन आल्सो प्रेजेंट इन फंगी, फंगी में भी प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोजन is also present in fungi, ये सब कुछ इंपोर्टेंट बात इसमें है सिलेबस में भी, जो आपको समझना जरूरी है। सेलुलोज का स्ट्रक्चर दिखा दिए। तो अभी तक जो कार्बोहाइड्रेट्स चैप्टर टॉपिक है उसका क्लासिफिकेशन देखे थे, उसमें मोनोसेक्राइड्स, उसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बारे में पढ़े थे। फिर ओलिगो या डाइसेक्राइड्स जिसमें हम लोग पढ़े आपको सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज के बारे में, और पॉलीसेक्राइड्स में हम लोग पढ़े स्टार्च के बारे में, उसके बाद सेलुलोज के बारे में और ग्लाइकोजेन के बारे में। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स टॉपिक जो है बायोमॉलिक्यूल्स में, वो अब आज की क्लास के बाद उसका एंड होता है। और पहले आप इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को पॉज करके। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री का पूरा कंप्लीट सिलेबस हमारे चैनल पे पढ़ाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।